हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट स्टेप टू सक्सेस पर। तो बच्चों आज जो हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन समझेंगे। ठीक है, इससे पहले जो एक्सरसाइज हमारी है वो आप ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर जो 8 है ट्रिग्नोमेट्री वाला, ठीक है, तो बच्चों उसको बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये एक्सरसाइज हम इसमें लगाएंगे तो इसके जो क्वेश्चन होते हैं लगभग कहीं ना कहीं फॉर्मूले वहीं पर डिपेंड होंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी है तो इसमें बिल्कुल किसी भी तरीके से आप टेंशन नहीं लेंगे, बहुत अच्छे से समझा देंगे, बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत बारीकी से समझेंगे। ठीक है हम लोग, चलिए तो बच्चों देखिए इसमें जो हम बात करने वाले हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो एक्चुअली में अगर हम बात करेंगे ये जो एक्सरसाइज हमारी है तो ये हाइट और डिस्टेंस पर डिपेंड है, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो हम पहले इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं क्या है इसका, बॉस पहले इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, इंट्रोडक्शन किस तरीके से आता है। ठीक है, चलिए भाई बच्चों देखिए ध्यान से, तो हाइट और डिस्टेंस के लिए जो हमारे पास आपने देखा होगा एक ट्राइंगल दिया जाता है इस तरीके से। ये मान लीजिए क्या हो गया हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे ध्यान से ये हमारे पास ये एंगल बना दिया गया हमने यहाँ पर, तो ये जो एंगल बना दिया तो ये हो जाता है लाइन ऑफ साइट। क्या हो गया बच्चों, लाइन ऑफ साइड। ठीक है, लाइन ऑफ साइड, और ये हमारे पास मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह हो जाता है तो देखिए ध्यान से यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से आता है, जैसे इस तरीके से उन्होंने ट्रायंगल दे दिया, इस तरीके से उन्होंने बता दिया कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इस ऊंचाई पर है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए काइट दे दी गई कि वो इस ऊंचाई पर है यहाँ पर काइट, ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से। तो ये अब यहाँ जैसे ये ऊंचाई दे दी गई किसी भी तरीके से, तो अब हमसे वो ये पूछ सकते हैं एंगल कितना बना रहा है। सर इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो यहां पर जो हम बात करने वाले हैं बेसिकली एंगल्स जो अगर देखेंगे तो उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए ध्यान से, यहां पर जो इस तरीके की जो ये एंगल बना रहा है ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो डिप्रेशन होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन वो इस तरीके से बनाता है, जैसे ये एंगल जो बनाता है ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है ना, डिप्रेशन। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा यहां बनाता है और एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा इस तरीके से बना रहा है। तो हमें इस वाले क्वेश्चन जब इस तरीके के क्वेश्चन जो आएंगे तो वो हमें किस तरीके से देंगे, देखिए ध्यान से, और क्या फाइंड करना होगा और किसकी मदद से हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर बात करते हैं लोग, देखिए ध्यान से, हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसके लिए जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन समझ लिया, तो इसको हम हटा देते हैं। देखिए जैसे उन्होंने आपसे बता दिया कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर ये काइट थी तो उन्होंने ये वाली हाइट आपको दे दी कि हाइट इतना है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ से जो एंगल बना रहा है, एक व्यक्ति खड़ा होकर के यहाँ से देख रहा है वो एंगल बना रहा है, तो ये यहाँ पर यानी आपसे पूछ सकते हैं लेंथ ऑफ रोप, यानी जो धागे से जो बन के गई थ्रेड, ठीक है ना, तो इसकी कितनी है, लेंथ ऑफ थ्रेड कितनी है, या फिर बच्चों। तो अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर बताया कि एक ये मतलब एक दीवार थी, ठीक है ना, और इसके पास में आपने देखा होगा एक लेडर यानी सीढ़ी खड़ी हुई है। ठीक है, तो आपने देखा होगा सीढ़ी जैसे इस तरीके से बना देती है, यहाँ पर जो सीढ़ी आ गई है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए ध्यान से, इस तरीके से अब अगर ये बात पूछ रहे हैं आपसे कि यहाँ तक के यानी ये हमेशा देखिए ध्यान से, यहाँ की जो ये हाइट होगी तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये एंगल जो बनाएगी कितने बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल। अगर आप ध्यान दो यहाँ पर तो ABC। अच्छा, इससे पहले हम एक चीज़ को रिमाइंड करते हैं, बहुत अच्छे समझते हैं कि अभी तक क्या था हमारे पास, अगर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया जाए और उसमें अगर हमें ABC एक साइड दे दी जाए, यानी दो साइडें दे दी जाए, जैसे यानी क्या क्या हो गया यहाँ पर, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। अगर तीन में से हमें कोई भी दो दे दी जाए तो तीसरी हम इजीली फाइंड कर लेते थे। समझ पा रहे हो, यानी किसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, यानी पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेकर के हम कोई दो साइड अगर हमें दे दी जाए तो हम इजीली तीसरी साइड निकाल लेते थे। अगर हमें हाइपोटेनियस बेस दे दिया जाए तो परपेंडिकुलर निकाल लेते थे, बेस और परपेंडिकुलर दे दिया जाए तो हाइपोटेनियस निकाल लेते थे, और हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दे दिया जाए तो हम बेस निकाल लेते थे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये क्या करेंगे, इसमें ये हमारे पास हमें सिर्फ एक साइड देंगे, या बेस दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं, हाइपोटेनियस दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करना, हमें दूसरी साइड को फाइंड करना होगा। फॉर एग्जांपल ये हमसे कह सकते हैं कि जो ये डिस्टेंस है, यानी ये 15 मीटर है,
ठीक है बच्चों, ये कह सकते हैं 15 मीटर है। तो बताओ जो सीढ़ी की लंबाई कितनी है, क्या पूछ सकते हैं, द लेंथ ऑफ द लेडर, ठीक है, ये हमसे पूछ सकते हैं। तो ये निकालने के लिए देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या होगा, इसके लिए हमें यहाँ का ये एंगल जरूर देंगे, ऐसा नहीं होगा ये वाला एंगल ना देंगे, ये एंगल जरूर देंगे, ठीक है ना। तो ये एंगल देंगे हमारे पास, ये एंगल देंगे। तो ये एंगल मान लीजिए सपोज इन्होंने दे दिया है इस तरीके से 30 डिग्री का, ठीक है बच्चों, ये 30 डिग्री का एंगल उन्होंने दे दिया। तो अगर हमसे इन्होंने कहा कि ये 15 डिग्री का है और ये वाली लेंथ निकालिएगा, तो देखिए ध्यान से, जब थीटा यहाँ पर होता है तो जैसा कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाता है बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो फिक्स रहती है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर हम ध्यान दें तो बेस दिया गया और हाइपोटेनस पूछा गया, यानी बेस दिया गया और हाइपोटेनस पूछा गया, तो हम एक बार रिकॉल करेंगे किस चीज को, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना, यानी इस तरीके से हम इसको रिकॉल करेंगे। यहां पर करने के बाद अगर हम देखेंगे जैसे बेस और यानी यहां पर देखिए ध्यान से हाइपोटेनस, तो बी और एच किस में आ रहा था, कॉस में, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, कॉस 30 डिग्री इजकल टू बी अपॉन एच। बस समझ पा रहे हो सर, कॉस लें या फिर आपने बताया था साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो देखिए ध्यान से, इसमें से आप कोई भी ले लें, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक कोई भी ले लें आप, इन तीन से काम हो जाएगा। साइन कॉसिक में से कोई एक ले लें, कॉस्ट सेक में से कोई एक ले लें, टेन और कॉट में से कोई भी एक ले लें। तो इसलिए हमें सिर्फ तीन को ही समझना है, तीन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अगर आप ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए कॉस 30 की वैल्यू कितनी थी बच्चों, √3/2 इक्वल टू, यहां पर अगर हम बात करेंगे बी, तो बी हमारे पास कितना था 15 और एच कितना था, यहां पर हमें फाइंड करना है। तो यहां देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, अगर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया, √3h इक्वल टू 15 × 2, तो √3 यहां पर मिससे लिख सकते हैं h बराबर 30 और ये √3 यहां पर है तो ये अपॉन में आ गया 3। अब देखिए ध्यान से, अपॉन में हम 3 को यहां नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा, √3 अपॉन √3। तो h इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 30√3 अपॉन 3 से कट गया कितना गया 10, तो हम लिख सकते हैं h बराबर यानी जो इसकी 10√3। अगर हम बात करेंगे तो इसका जो हाइपोटेनस है यानी कि लेंथ ऑफ लेडर है वो कितना आ गया हमारे पास 10√3 मीटर, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। यानी एक चीज दी गई थी, हमने दूसरी चीज निकाल लिया, ठीक है। इसी तरीके से हम अगर हमसे ये पूछा जाए कि सर इसकी हाइट क्या थी, देखिए इसका डिस्टेंस ये दिया गया था, हाइपोटेनस ये दिया गया, अगर ये वाली इसको हम स्लेंट हाइट भी कह सकते हैं, ठीक है, और ये वाला हाइट दिया गया। अगर हमसे ये वाली हाइट पूछी जाए तो देखिए बच्चों बी दिया गया और पी पूछा जाता अगर फॉर एग्जाम्पल, तो बी और पी किस में आ रहा था, देखिए ध्यान से, बी पी 10 में आ रहा था, तो हम यहाँ पर लेंगे 1030 इक्वल टू क्या आ गया बी पी अपॉन बी। 1030 की वैल्यू कितनी बच्चों, 1030 की वैल्यू कितनी, देखिए ध्यान से, साइन और उससे याद आएगा साइन की 1/2 और कॉस की √3/2, 2 से 2 कट गया कितना गया 1/√3, समझ आ गया। इसको वहां से टेबल एक बार फिर से याद रखना, टेबल बहुत जरूरी है, टेबल को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ हो गया 1/√3 और p कितना था हमारे पास, मुझे फाइंड करना है, और h कितना, b कितना है 15। अब देखिए बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करने कितना हो गया 15 अपॉन √3 इक्वल टू p, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, इसको भी हमें रेशनलाइज कर देना, तो 15 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3, ये किसके बराबर आ रहा है, p के बराबर। तो देखिए ध्यान से कितना हो गया, ये हो गया 15√3 अपॉन 3 इक्वल टू p, काट दिया कितना गया 5, तो कितना गया 5√3 इक्वल टू p। अगर बात करेंगे इसका जो परपेंडिकुलर जो हाइट दी गई है वो कितनी है 5√3। बात समझ आ रही है बच्चों, यानी अगर हमें अब किसी भी तरीके से जो क्वेश्चन आएगा, अगर हमें एक चीज दे दी जाएगी, जैसे हाइट दे दिया गया, आपने देखा होगा जैसे ये हाइट दे दिया गया और बेस पूछा गया तो हम इजीली निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर दिया गया, हाइपोटेनस पूछा गया, तो कहीं ना कहीं हम अगर तीनों में से कुछ भी हमें दिया गया, एक भी चीज और कुछ भी 2 चीजें पूछी जाएं, तो हम इस तरीके से इसको याद करके इसकी वैल्यू पुट करके इसको हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो हमारे पास इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन आएंगे, इसको हम इजीली निकालेंगे। अब एक दूसरी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो ठीक है बच्चों,
अब जो इसमें दिया गया है, जैसे यहाँ पर देखा दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है इसमें, तो यहाँ पर ये देखिए बिल्डिंग बनाई, इसकी हाइट देखिए यहाँ पर 10 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर अगर हमने देखा हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट 10 मीटर है, यहाँ तक की हाइट हमें नहीं पता है तो हमने इसको x मान लिया, ठीक है। आप ये मान के चलेंगे इसको x मान लिया, यानी BD की जो हाइट है आप देखो ध्यान से, यहाँ तक दे दी गई है हमें हाइट, ठीक है ना, 10 मीटर। ये हाइट हमें नहीं दी गई है, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखिए ध्यान से, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है, ठीक है, यानी ये 30 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या देगा 45। चलिए एक चीज, उसके बाद हमसे पूछा क्या गया है, ये पूरी हाइट पूछी गई है, ठीक है। तो आप ये भी समझ रहे होंगे कि इस क्वेश्चंस में ज्यादातर आप देखा हाइट और डिस्टेंस क्यों कहा गया, या तो ये वाली हाइट पूछी जाएगी, या फिर ये वाली हाइट पूछी जाएगी, या फिर ये वाला डिस्टेंस पूछा जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि हाइट और डिस्टेंस भी कह सकते हैं, दूसरा नाम, ठीक है। और दूसरी बुक्स वगैरह आप देखेंगे RD शर्मा या और कोई RS अग्रवाल वगैरह, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस नाम से भी अंकित है। चलिए अब देखते हैं हम लोग ध्यान से यहाँ पर। तो अब जैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन की हमें 30 दिया गया, तो ये जो लाइन होती है, हमेशा ध्यान रखना है, ये हमेशा बेस की जो लाइन जाती है ना, ये हॉरिजॉन्टल लेवल जो बेस होता है उसके ये हमेशा पैरेलल होती है, यानी अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, यानी ये भी 30 हो जाएगा ही। उसके बाद ये अगर 45 है तो देखो ध्यान से, ये यहाँ इस वाली लाइन से था ना, तो इस वाली लाइन से ये भी 45 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन का लेकर के बिल्कुल डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप समझो ध्यान से, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने से एंगल ऑफ एलिवेशन उसी के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की कोई भी समस्या आपके साथ नहीं आनी चाहिए, और किसी भी तरीके से कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, क्या था बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस में दिया गया था, और ये वाला पता यानी पूरा पूछा गया, इसका मतलब क्या है, ये वाला हम निकाल करके ऐड करते हैं इसमें, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए भाई चलते हैं पहले तो इन ट्राइंगल, सबसे पहले देखेंगे ट्राइंगल ADE में, ट्राइंगल ADE ये 90 डिग्री का होता है, क्योंकि ठीक है, यानी बिल्डिंग बनाएंगे। अब सर ये 90 डिग्री का एंगल दिया तो था नहीं ना, आपने कैसे ले लिया? तो जब भी किसी चीज की हाइट निकालेंगे या बिल्डिंग बनाएंगे, तो बिल्डिंग तो सीधी स्ट्रेट ही जाएगी ना 90 डिग्री, या किसी की हाइट लेंगे। अगर आपको मेरी हाइट नापनी है या किसी की हाइट है तो उसको सीधा करेंगे ना, कि वो झुक करके खड़ा हुआ, टेढ़ा खड़ा हुआ है, या कोई बिल्डिंग आपने बनाई हुई, ऐसी बिल्डिंग तो नहीं जाएगी, बिल्डिंग तो सीधी बनेगी ना, है ना। तो हाइट जो होगी हमेशा स्ट्रेट जाएगी ना, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना बच्चों। चलिए तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है, ये वाली टेंशन भी आपकी खत्म कर दे रहा हूं मैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगर ये 90 है तो देखिए ध्यान से, ये पैरेलल होता तो ये भी 90 होगा, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये वाला जो हमें यहाँ डिस्टेंस पूछा गया है, इस तरीके से एंगल बना रहा है, तो ये 10 हो गया, ये x हो गया, तो हम लेंगे इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, ठीक है। चलिए ध्यान से, अब हमें क्या करना, BD यानी ये 45 दिया गया, तो हमें पहले ये ED निकालने का प्रयत्न करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ED अगर निकल आएगा तो हम BC निकाल लेंगे, और BC निकाल लेंगे तो x निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे बच्चों, ED। तो देखिए ध्यान से, इन ट्राइंगल AED, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो गया, इन ट्राइंगल AED 10, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस की बात कर रहा है, तो 10 45 इक्वल टू AD अपॉन ED, क्योंकि बच्चों देखिए ध्यान से, ये AD क्यों हो गया, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये पूरा क्या हो गया, बेस, ठीक है। तो 10 45 बराबर क्या हो गया, P अपॉन B, 10 45 वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू AD अपॉन ED। अब देखिए इसका जब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, ED इक्वल टू AD, ठीक है। यानी ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, हमने यहाँ पर ये चीज प्रूव कर दी, ठीक है। अब इसको हम यहीं छोड़ दे रहे हैं, अब चल रहा है किसमें, क्वेश्चन सॉरी इसी में, इन ट्राइंगल ABC में। नाउ इन ट्राइंगल ABC, अगर हम ABC की बात करेंगे तो ABC में क्या देखिए ध्यान से, 10 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC। बच्चा बात समझे ध्यान से, AB अपॉन BC। अब एक चीज और देखो ध्यान से, यहाँ पर जो हमारे पास 10 30 को क्या है 1 अपॉन रूट 3, और जो AB है हमारे पास, AB कितनी दी गई है x, और BC कितना दिया गया बच्चों, BC कितना दिया गया, BC दिया गया ED के बराबर, ठीक है। बस समझो ध्यान से, BC कितना था, BC जो था वो किसके बराबर था, ED के, और हमने देखा ED किसके बराबर था, ED बराबर था किसके, AD के। तो AD क्या था, अगर आप बात करोगे AD क्या था, AD था, अगर AD की बात करें तो AB प्लस का BD, AB देखेंगे अगर आप AD देखें तो क्या हो गया, AD प्लस का BD, और AB कितना था, x प्लस का 10। तो बच्चों देखो ध्यान से, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x प्लस का 10, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। चलिए
अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ आ गई, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, यानी इससे हमें सिर्फ ये पता करना था 1045 से कि ये हमारे पास ये दोनों बराबर आ रहे हैं, AD और ED बराबर बराबर आ रहा है, और ED बराबर किसका था, BC के। तो चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x प्लस का 10 इक्वल टू √3x। ठीक है, अब x वाले एक तरफ लाते हैं हमेशा की तरह, तो इस x को उधर ले जाएंगे, तो 10 इक्वल टू √3x माइनस का x। 10 इक्वल टू, आपने देखा बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, x ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा, √3 माइनस का 1। x ये चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ अपोन में आ जाएगा, 10 अपॉन √3 माइनस का 1 इक्वल टू x। जब भी वैल्यू थी इसको मैं सिर्फ लिख सकते हैं, अगर आप देखें थे x इक्वल टू 10 अपॉन √3 माइनस का 1। ठीक है, अब इसको जब हम रेशनलाइज करेंगे, यानी नीचे जो होता है हमारे पास डिनोमीटर में हम रूट वैल्यू नहीं रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो 3 प्लस का 1 अपॉन 3 प्लस का 1। रेशनलाइज करने के लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जो आपका डिनोमीटर है सेम वैसे लिखना है, बस साइन बता देना। देखिए ध्यान से, यहाँ था 3 और 1, तो यहाँ भी 3 और 1 कर दिया, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस लगा दिया बस। ठीक है, और ऊपर नीचे सेम चीज़ का मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू, नीचे अगर आप ध्यान देखेंगे तो क्या बन गया है, a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया, a प्लस का b और a माइनस का b। तो यहाँ पर देखिए a माइनस का b और a प्लस का b, तो क्या हो गया, √3 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, और ऊपर हो गया 10 ब्रैकेट में √3 प्लस का 1। आगे देखिए इसको यहाँ फिर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ये प्लस का 1 यहाँ बना रहे थे। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो यहाँ क्या हो गया, x इक्वल टू 10 √3 प्लस का 1 अपॉन 3 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 2। तो बच्चों देखिए √3 का मल्टीप्लाई √3 करेंगे, क्या हो गया 3 माइनस का 1 इक्वल टू 2 5 जा 10। अगर हम बात करेंगे x की, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 ब्रैकेट में √3 प्लस का 1। अब हमें लेंथ किसकी पूछी गई है, AD की। सो AD इक्वल टू AB प्लस का BD। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर AB कितना था हमारे पास, 5 √3 प्लस का 1, और BD कितना था बच्चों, प्लस का 10। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कितना हो गया, देखिए ध्यान से, 5 √3 प्लस का 5 प्लस का 10, 5 कितना हो गया, 5 √3 प्लस का 15। आप देखो 5 यहाँ से कॉमन ले लो, तो √3 प्लस का 3। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये जो AD आ गया वो हमने निकाल लिया। ठीक है, AD का यानी इतने मीटर आ गए। ठीक है, यानी 5 ब्रैकेट में √3 प्लस का 3 मीटर। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये चीज़ जो था बच्चों, ये इसका फॉर्मूला था, इसको आप ठीक है समझ लेना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, ये इसका फॉर्मूला था, अलग था ये। ठीक है, हमने इस वाले फॉर्मूला का प्रयोग यहाँ पर किया था। ठीक है, चलिए समझिए, आंसर यहीं तक क्लियर हुआ हमारे पास। अब समझिए ध्यान से, यानी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रहा है, तो डिप्रेशन से बिल्कुल समझने, मतलब घबराने की दिक्कत नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि ये 30 हमने बताया अल्टरनेट से हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल होता है, और ये 45 है तो ये भी इसके हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अगर हमसे डिस्टेंस पूछा जाएगा तो हम बिल्कुल नहीं घबराएंगे और आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपकी बुक्स में एग्जाम्पल भी दिया गया है। चलिए अब चलते हैं आगे। तो बच्चों अब इस तरीके से आपका जो इंट्रोडक्शन होगा, अब हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज लगाएंगे, उसमें जो भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे जैसे डिफरेंट टाइप के आते रहेंगे, या जो जो क्वेश्चंस आएंगे, हम उन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझाएंगे, और सारा उसी में जो भी बचा हुआ होगा वो हम आपको क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, चलते हैं एक्सरसाइज पे।